आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबर को देखा और अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी कमेंट करें वो खबर से संबंधित होना चाहिए, साथ ही अपने ज़िले का नाम ज़रूर भेजें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। इरफान नाम का वो नौजवान परिवार के साथ उम्रा करने का प्लान बनाता है। उम्रा पर जाने के लिए वो सारी तैयारियां करता है और 9 नवंबर के रोज़ वो फ्लाइट पकड़कर पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है। इरफान के 72 साल के बुजुर्ग पिता सलीम अहमद उनके साथ नहीं जा पाते। ज़्यादा उम्र की वजह से वो नहीं गए होते हैं और वो घर में ही रुक जाते हैं। वो अपने पोते 6 साल का उनका एक पोता ईजान और 7 साल का पोता हमदान, इन दोनों को बहुत प्यार करते हैं। ये पोते तो दादा की आंखों की ठंडक होते हैं। बेटा बहू पोते सभी लोग उम्रा पर चले गए तो सलीम अहमद घर में बिल्कुल अकेले रह गए। अब जब वो घर में थे तो वो पोतों के साथ खेला करते थे, लेकिन जब वो सब चले गए तो ये बिल्कुल अकेले रह गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 17 नवंबर की सुबह तकरीबन 7 बजे अचानक सलीम अहमद का फ़ोन बज उठा। सलीम सोचने लगे, यार इतनी सुबह किसने फ़ोन कर दिया। ये सोचते हुए सलीम अपना फ़ोन उठाते हैं। किसी अननोन नंबर से कॉल आई होती है और वो अपने कपकपाते हुए हाथों से फ़ोन उठाकर बोलते हैं, हेलो, कौन बोल रहा है। फ़ोन करने वाला जो शख्स होता है वो जो सलीम से कहता है, उस बात को सुनकर सलीम अहमद के कानों में मानो किसी ने शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। फ़ोन करने वाले शख्स ने कहा कि क्या आप इरफान के घर से बात कर रहे हैं। जिस पर सलीम अहमद कहते हैं, जी हाँ, मैं उनका पापा बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। इस पर फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि मैं ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहा हूँ, एक बुरी खबर है। जिस पर सलीम पूछते हैं, बुरी खबर, वो क्या। वो काफ़ी घबरा जाते हैं। 72 साल की उम्र, बुजुर्गी का आलम, अपनी कपकपाती हुई आवाज़ से पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है भाई साहब, आप पूरी बात बताइए। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है, भाई साहब, मक्का से मदीना जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें आग लग गई और इसी बस में आपका बेटा इरफान और उनका परिवार सवार होते हैं। ये सुनते ही सलीम चीखते हुए पूछते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरे पोते कैसे हैं, पूरी बात बताओ, आखिर उनको क्या हुआ, वो तो ठीक हैं। जिस पर कॉल करने वाला शख्स कहता है कि बस में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, जिसमें आपका परिवार भी शामिल है। ये सुनते ही बुजुर्ग सलीम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा गए, वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि इस हादसे में बस में सवार सभी 45 लोगों की जान चली गई, जिसमें सलीम अहमद का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन इसी भीषण हादसे में एक करिश्मा भी हुआ, क्योंकि इसमें एक नौजवान जो पहली बार उम्रा करने गया होता है, सिर्फ वो ही जिंदा बचा है। इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहम्मद अब्दुल शुएब के नाम की चर्चा हो रही है, जो इस खतरनाक हादसे में जिंदा बच गए। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मोहम्मद अब्दुल शुएब को किसने बस से बाहर निकाला, आखिर किसने शुएब की जान बचाई और आखिर कैसे शुएब इतने बड़े भीषण हादसे से सही सलामत बच गए, जिसमें एक बच्चा तक नहीं बचा, उसमें ये नौजवान कैसे बचा। दरअसल हुआ कुछ यूं, रविवार 16 नवंबर की रात बस हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उम्रा यात्रियों से भरी बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही होती है। मदीने से लगभग 25 किलोमीटर पहले मुहरास एक जगह है और उसी मुहरास के पास ये बस हाईवे पर रुक जाती है। सऊदी का जो टाइम था उस वक्त तकरीबन 11 बज रहा होता है। हमारे देश का वक्त 2.5 घंटे आगे चलता है, इसलिए इंडिया में जो वक्त होता है वो तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होता है। सऊदी में 11 बज रहा होता है। ज़्यादातर यात्री बस में आराम से सो रहे होते हैं। बस का इंजन स्टार्ट ही होता है, एसी चल रहा होता है, ड्राइवर बस को आगे बढ़ाने की तैयारी में होता है, लेकिन इसी बीच अचानक डीजल से भरा हुआ एक कंटेनर, एक ट्रक तेज रफ्तार से आया, वो सीधे बस में जा घुसा। बस को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बस सड़क पर खड़े खड़े वहीं पर घूम गई और कुछ ही पलों में बस में आग लग गई
और उस वक्त बस में 46 यात्री सवार होते हैं। ये सभी यात्री हैदराबाद से यानी अपने देश से गए होते हैं उम्रा करने के लिए, जिसमें पूरे 45 लोगों की जान चली गई। मारे गए सभी लोग हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। उसकी पहचान 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शुएब की शक्ल में हुई। दरअसल मक्का से मदीना जाने के सफ़र के दौरान शुएब जो होते हैं वो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर की जो सीट होती है जिस पर ड्राइवर बैठ के गाड़ी चलाता है, उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं। सऊदी में जितनी भी बसें अमूमन होती हैं उनमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है जिससे लोग अंदर आते हैं, उसी दरवाजे से वो बाहर जाते हैं। शुएब ड्राइवर के पीछे बैठे होते हैं और यह दरवाज़ा भी बिल्कुल ड्राइवर के बराबर में ही होता है, यानी कि शुएब जहां बैठे होते हैं वो जगह बिल्कुल दरवाजे के पास होती है। जिस वक्त टैंकर टकराया तो तेज झटका लगा। आग लगने के कुछ सेकंडों में ही बस में भगदड़ जैसे हालात हो गए। सभी लोग बाहर निकलने लगे, भागने लगे। शुएब सबसे आगे और ड्राइवर के पीछे और दरवाजे के बिल्कुल करीब बैठे होते हैं, इसलिए हादसा होते शुएब तुरंत बस से बाहर निकल गए। लेकिन तब तक बस में आग लग चुकी होती है, जिसकी वजह से शुएब भी झुलस गए। उनका सऊदी में इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी जान खतरे से बाहर है। मोहम्मद अब्दुल शुएब अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। 22 साल के शुएब एकदम शांत स्वभाव के हैं और हैदराबाद में ही अपना छोटा सा कारोबार चलाते हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 18 लोग खत्म हो गए, जिसमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां चली गई। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 65 साल के शेख नसीरुद्दीन, उनकी 60 साल की पत्नी अख्तर बेगम परिवार के साथ उम्रे के लिए गए थे। हादसे में उनके परिवार की 3 पीढ़ियों के 18 लोगों की जान गई। इसमें नसीरुद्दीन के 38 साल के भाई, 35 साल की भाभी, उनके 3 बच्चे शामिल हैं। नसीरुद्दीन की 3 बेटियां भी अपने बच्चों के साथ आई होती हैं। नसीरुद्दीन के रिश्तेदार हैं सिराजुद्दीन, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका से आए होते हैं, जो उम्रे में शामिल होने गए थे, मक्का मदीना गए थे और वहीं पर उनकी भी जान चली गई। हमारी पूरी टीम इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब हम अपने उन दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को देखा और उस पर अपना कीमती कमेंट किया। सबसे पहला नाम इसमें बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आज़ाद अहमद का है। दूसरे नंबर पर सैफ़ी हैं, ये दोनों बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अशरफ हैं जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद सीमा खातून है, ये भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सिराज अहमद हैं, ये भी बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक से एक खदीजा नाम की हमारी दर्शक हैं, इन्होंने अपने ज़िले का नाम, अपने जो शहर का भी नाम लिखकर भेजा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दूर दूर से अब दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम मोहब्बतें मिल रही हैं। आप सभी से अब सपोर्ट की गुजारिश है और आप सभी से गुजारिश है कि जो भी हमारे वीडियो देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।